आप लोगों ने पिछली क्लासेस में जो हमने करा था वो रिवाइज करा? क्या आप लोगों ने वो रिवाइज करा बेटा जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था? यस मैम। एक केस आया है भाग्यश्री का, बाकी बच्चे बोलेंगे? यस मैम। ओके, चलो बेटा, तो हम आज की क्लास स्टार्ट कैसे करेंगे? आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी क्विज से। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है, हम एक बार एक क्विज से उसको रिवाइज करेंगे और उस रिवीजन के बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। ओके, देखो बच्चा, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है ना? यस मैम। हाँ बेटा, तो देखो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Which of the following best describes the goal of qualitative analysis in chemistry? क्वालिटेटिव एनालिसिस का केमिस्ट्री में हमारे पास क्या रोल आ जाता है? एक सेकेंड। अच्छा हाँ, चलो। नंबर 1, कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट मोलर मास ऑफ अ न्यूली सिंथेसाइज्ड कंपाउंड। बी, measuring the total volume of the gaseous product in a reaction. C, detecting the presence or absence of specific elements or functional group. या D, determine the relative proportions of elements in a mixture. अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो इसमें से किसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रहा है बताओ? ए, बी, सी या डी? मैम सी। मैम सी। सी, वेरी गुड। सी कैसे हुआ बेटा? क्योंकि बाकी सब में हम कोई नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कोई नंबर नहीं देख रहे हैं। व्हाट वी आर लुकिंग प्रेजेंस और एब्सेंस देख रहे हैं। एब्सेंस और प्रेजेंस देख रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस का एग्जाम्पल है। क्या सभी को समझ में आया ये? यस मैम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct representation of a number 0.00015 in scientific notation? साइंटिफिक नोटेशन में 0.00015 को कैसे लिखेंगे? मैम बी। एक मिनट। अच्छा ठीक है, सुषमा के अकॉर्डिंग बी होगा, बाकी बच्चे बोलो। मैम डी। डी मैम। कह रहे हो डी? ओके, मोक्षदा आपने क्या बोला? डी। डी, ओके। मैम मेरा डी। अच्छा, भाग्यश्री का डी है, ठीक है। पूजा, राज, ज्ञानेश्वर, अनुष्का, आप लोग भी बोलो। डी। मैम बी। ओके, पूजा बी कह रही है, अनुष्का डी कह रही है। बेटा देखो, आप सबको ये बात ओके ओके ओके, सबसे पहली बात आप सबको ये समझ में आ रहा है कि जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो 1 के बाद आएगा। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट हमेशा हम नॉन जीरो नंबर के पहले बाद लगाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये 1 पॉइंट होगा। अब बेटा एक बात समझो, हम डेसिमल को किस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड? यहाँ पर पॉइंट है अभी, और अब इस पॉइंट को साइड। नहीं बेटा, ध्यान से राइट देखो, साइड। राइट साइड। राइट साइड शिफ्ट किया। यहाँ देखो, अभी ये पॉइंट यहाँ पर है और अभी 1 के बाद लगाना है, तो हमने पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट किया ना। और जब भी बेटा पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है ना, तो पावर माइनस होती है। क्या होती है? पावर माइनस। समझ में आया ये? अनुष्का, भाग्यश्री, तो बेटा आंसर क्या होगा? आंसर विल बी बी। समझ में आया अभी? यस मैम। हाँ, यस मैम। हम कभी भी नेगेटिव, जब भी कभी राइट साइड करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आता है। चलो ये बताओ, अगर मुझे इनको एडिशन करना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, कोई ऐड करने मत बैठ जाना। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऐड करके आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ये है, टू परफॉर्म द एडिशन, दिस एडिशन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हमें यार फर्स्ट स्टेप क्या है? इसमें ऑप्शन है ऐड द कोएफिशिएंट्स 5.55 एंड 6.95 डायरेक्टली। क्या हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? सेकंड, मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स 4 एंड 3 टू कॉमन बेस। 4 और 3 को कॉमन बेस से मल्टीप्लाई करो। थर्ड, कन्वर्ट बोथ द नंबर्स टू ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। पहले दोनों नंबर्स को ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। या फिर एडजस्ट द नंबर सो दैट दे बोथ हैव द सेम एक्सपोनेंट।
नंबर्स को एडजस्ट करो सच दैट कि उनकी पावर सेम हो जाए। क्या होता है फर्स्ट स्टेप हमारा? बी मैम। D, ma'am. बी। ओके ओके, समवन इज सेइंग बी, समवन इज सेइंग डी। बेटा जब भी हम कभी एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। द नंबर शुड हैव द सेम एक्सपोनेंट्स, सो द करेक्ट आंसर विल Yes, बी ma'am. डी। क्लियर हुआ? डी। कभी भी अगर हमारे पास सेम एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो पावर सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, what is the result of multiplication 5.6 and 6.9 multiply by this? बेटा जब भी हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो देखो मैं आप लोगों को एक सेकेंड स्क्रीन शेयर भी कर देती हूँ तो दैट आप समझ पाओ। ये देखो, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम में करा है बच्चे, तब हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन। ये देखो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मेक द पावर इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि हमने पावर्स को क्या करते हैं, हम लोग पावर्स को प्लस कर देते हैं, पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो हम 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा बेटा, जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटर से हमारे पास आ जाता है 38.64। 8 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 38.64 इंटू 10⁻30। पर बच्चे See, याद ma'am. करो, हम कभी भी जब भी कभी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखते हैं तो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद लगाते हैं, एक डिजिट के बाद या दो डिजिट के बाद? One digit के वन बाद. डिजिट के बाद। तो देखो, देखने में लग रहा है कि सी करेक्ट आंसर होगा, बट यहाँ पर D, हमें ma'am. D है. क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, नहीं, अब ये 38.64 इंटू 10⁻13 है। अब अगर आप इस डेसिमल प्लेस को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो पावर प्लस करोगे या माइनस? Plus. एडिशन होगी, प्लस करेंगे। पावर कितनी हो जाएगी, 13 की जगह पावर कितनी हो जाएगी, 14. 14। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3.864 इंटू 10⁻40। बेटा डी, हम खाली डायरेक्टली पॉइंट थोड़ी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो पावर भी तो प्लस करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? यस मैम। Yes, ma'am. है ना, इसलिए पावर प्लस भी होती है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनालिटिकल मेजरमेंट्स हाउ इज एक्यूरेसी डिफाइंड डिफरेंटली फ्रॉम प्रिसीजन? हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चे करा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के डेफिनेशंस। यहाँ से मैं चारों डेफिनेशंस पढ़ रही हूँ, आप बताओगे कौन सी डेफिनेशन ठीक है एक्यूरेसी की भी और प्रिसीजन की भी। एक्यूरेसी इज द nearness of measurement to the true value, whereas precision is the closeness of multiple readings to each other. मतलब कि एक्यूरेसी तो ये बताता है कि ट्रू वैल्यू से हमारा आंसर कितना पास है, और प्रिसीजन बताता है कि मल्टीपल रीडिंग्स में हमारा कितना क्लोज आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्यूरेसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वेयर प्रिसीजन रेफर्स टू एब्सोल्यूट एरर। Accuracy depends only on the person measuring, while precision depends on the equipment. Last, accuracy refers to the reproducibility of results, while precision refers to the true value. तो बेटा इसमें से कौन सी सही डेफिनेशन हुई एक्यूरेसी और प्रिसीजन की? Ma'am, option number A. हाँ आप बोलो, राज की आईडी से बेटा जिसने ज्वाइन किया हुआ, एक बार बताओ मुझे, अपना नाम भी बताओ और आंसर भी बताओ। बेटा मुझे आवाज नहीं आई, एक बार दोबारा बोलो। मेरा नाम क्या है? नाम क्या है बेटा? सानिका लुंडी। कालिंदी? सानिका लुंडी। अच्छा बेटा एक बार आप चैट बॉक्स में लिखना, अच्छा अपना आंसर बताओ एक बार। ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन बिल्कुल। एक्यूरेसी इज द नियरनेस, एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारा आंसर सही वैल्यू के कितना पास है, और प्रिसीजन बताता है कि हमारी अलग अलग रीडिंग्स कितनी क्लोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A student measures the mass of a 10 grams of standard weight and obtain the value 9.12, 9.11 and 9.1. कितना मास था 10
10 ग्राम, 10.00 ग्राम उसने मेजर करा, 9.12, 9.11, 9.12। अब आप इस रिजल्ट को क्या बोलोगे? लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन। ज्ञानेश्वर आप बताओ इसका आंसर। मैम बी। वेरी गुड बेटा, लो एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी तो नहीं है, 10 के आसपास तो नहीं है आंसर, लेकिन प्रिसीजन हाई है। तीनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे के क्लोज है, तो लो एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीजन। गुड। चलो, हाउ इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ मेजरमेंट डिटरमाइंड? एब्सोल्यूट एरर कैसे नापते हैं? नोट्स में सीधा आंसर मिल जाएगा। मोक्षदा आप बताओ। मोक्षदा, मोक्षदा। मैम ऑप्शन नंबर 1। नहीं बेटा, आप नोट्स नहीं लिखते हो। एब्सोल्यूट एरर देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो एरर्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एरर और एक होता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर का देखो फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा है? मैम ऑप्शन ऑब्जर्व नंबर बी। माइनस। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। हाँ, तो क्यों, कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी मैम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ एन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेशन yields a नेगेटिव साइन, अगर एब्सोल्यूट एरर में नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट रिजल्ट कैसे है? एक्सपेरिमेंट रिजल्ट हायर है ट्रू वैल्यू की, परफेक्ट प्रिसीजन है, मेजरमेंट इज इनवैलिड है, या एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लोअर है ट्रू वैल्यू की? अगर नेगेटिव साइन है तो क्या मतलब होगा? बोलो अनुष्का, पूजा। मैम आई थिंक ऑप्शन सी। मेजरमेंट ही इनवैलिड है अगर नेगेटिव आ रहा है तो। नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर डी मैम। ऑप्शन नंबर डी। ये एक्सपेरिमेंट की जो ऑप्शन वैल्यू नंबर है डी वो, मैम। ये देखो हमने पढ़ा था ना, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इकडे लेस। कर की कूलर ऑन कर. ए क्या पोरा, बच्चे? कूलर अलीकडे मच्छर चावली. मोक्षदा आपके बेटा मैं समझ नहीं पाई, आपने क्या बोला? मोक्षदा, अच्छा गलती से बोला। ओके, चलो। रिलेटिव एरर इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू विच वैल्यू? देखो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को किससे, एब्सोल्यूट एरर को किससे रेशियो निकालते हैं उसका? ट्रू वैल्यू से। ट्रू वैल्यू से। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू टू ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू से हम उसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ सेट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स व्हाट इज एब्सोल्यूट डेविएशन? एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है? ध्यान से चारों ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद नोट्स को रेफर करो। सुषमा भी आप रुको 1 मिनट। पूजा, अनुष्का आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। चलो एक बार पिछले क्लास के नोट्स निकालते हैं और वहां से देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है डेविएशन के बारे में। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या है? मॉड्यूलस दिख रहा है, ये लास्ट टाइम पढ़ाया था मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो और याद करो। मॉड्यूलस बताया भी था, क्या होता है बेटा मॉड्यूलस? कि मॉड्यूलस में कोई भी नेगेटिव वाला नंबर भी बाहर निकल के पॉजिटिव नंबर बन जाता है। तो डेविएशन में हम लोग क्या लेते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। वेरी गुड, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, खत्म हो गई क्विज। चलो हम सब ने मिलकर 10 में से 10 मार्क्स ले लिए। वेरी गुड। तो बेटा अब हम आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। ये देखो बच्चा, क्या है? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हम सब ने बात करी थी बच्चे कि होता क्या है, जब भी हम कभी कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है।
अनसर्टेनिटी मतलब बेटा कि हम लोग पक्के से नहीं बता सकते कि हमारा आंसर जो है वो एकदम पक्का बिल्कुल पूरी तरह ठीक है कि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था। सर्टेनिटी मतलब होता है जब हम कोई चीज एकदम पक्के से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेल विथ सर्टेनिटी दैट सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो, कि कल सन ईस्ट से ही निकलेगा, ये मैं सर्टेनिटी से कह सकती हूँ। बट कल मुंबई में बारिश होगी या कल महाराष्ट्र में बारिश होगी, ये मैं अनसर्टेन हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। तो दिस इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अच्छा, अब एक बात देखो बच्चे, क्या आप सबने ये क्या आप सबने ऐसा स्केल देखा हुआ है क्या? यस मैम। सबने Yes, करा हुआ है? ma'am. यस मैम। यस मैम। ये जो बाकी बच्चे यस नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने स्केल नहीं यूज करा है? मैम ये वाली स्केल तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी यूज करता है। हाँ, ये वाला स्केल तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी यूज करता है। करा है सबने? पूजा, अनुष्का, करा है ये वाला स्केल यूज? यस हाँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या इस स्केल का यूज करके, ध्यान से देखना मेरी बात और मुझे अब कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताना, ठीक है? एक सेकेंड। ओके बेटा, क्या इस स्केल का यूज करके मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? यस मैम। कर सकते हैं। कर सकती हूँ। यहाँ Yes, से ma'am. मार्क करूंगी, यहाँ तक लूंगी, तो ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर की लाइन मार्क हो गई। यस मैम। अच्छा, अब मेरे को बहुत ध्यान से बताना, कैन आई ड्रॉ लाइन ऑफ 3.4 सेंटीमीटर? क्या मैं 3.4 Yes, ma'am. Yes, ड्रॉ कर ma'am. सकती हूँ? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हम सब इससे क्या कर सकते हैं? 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से लेकर, बहुत ध्यान से अगर देखूं तो 3, और 3 के बाद 1 2 3 4, शायद यहाँ तक है ना? यहाँ तक मेरी लाइन कितनी हो गई? 3.4 सेंटीमीटर। तो ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट बताना, क्या मैं 4.24 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? नहीं मैम। No, ma'am. नहीं मैम। 4.2 तक तो कर सकती हूँ, लेकिन 4.2 के बाद 4 से उसके आगे 4 नहीं कर सकती, है ना? यस यस मैम। मैम, वो हम सिर्फ 10 तक ही कर Ma'am. सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। मतलब अगर मेरे को सबसे छोटी लाइन ड्रॉ करनी हो तो मैं सबसे छोटी लाइन कितनी ड्रॉ कर सकती हूँ? 0.1 सेंटीमीटर। क्या मैं इससे छोटी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ? नो मैम, वो तो सिर्फ डॉट होगा। हाँ, 0.1 की तो कर सकती हूँ। मतलब बेटा देखो, बात ये नहीं है कि वो डॉट होगा, बात ये है कि मैं उसको मेजर नहीं कर पाऊंगी, है ना? मैं उस लाइन को मेजर नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर की लाइन इतनी सी हो, और हो सकता है ये 0.05 सेंटीमीटर की लाइन हो, तो मैं इसे बीच में से भी डिवाइड कर दूं, लेकिन मैं उसे इस स्केल की मदद से तो नहीं मेजर कर पाऊंगी। इस स्केल की मदद से तो जो मैं सबसे छोटा नंबर मेजर कर सकती हूँ वो 0.1 सेंटीमीटर कर सकती हूँ। मानते हो इस बात को? यस मैम। यस मैम। इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। वेरी गुड। Please, ma'am. क्या होता है बच्चे कि जब भी हम कोई भी केमिस्ट्री का अपैरेटस यूज करते हैं, अपैरेटस मतलब कोई भी केमिस्ट्री का मैंने स्केल यूज करा, कोई भी डिवाइस, कोई भी हम लोगों ने लैब का अपैरेटस मतलब होता है कोई भी हम जो लैब में सामान यूज करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट। अभी आप जब स्कूल खुल जाएंगे, लैब जाओगे तो बहुत सारा सामान देखोगे, मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क। तो बेटा हर एक कोई जो आपका कंपोनेंट होता है, हर एक कोई जो डिवाइस होती है, उसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा नंबर जो उस डिवाइस से मेजर करा जा सकता है। जैसे अगर आपकी केमिस्ट्री की बुक में देखे तो आपकी बुक में ये ब्यूरेट है, ठीक है, ये एक डिवाइस है ब्यूरेट। अब इसके अंदर देखो ये 10 है और ये 11 है और ये ml है, तो इनके बीच में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा जाए तो 0.1 मतलब ये 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 ऐसे चल रहा है ना, मतलब हर एक किसी में 0.1 का डिफरेंस है। तो मतलब इस वाली डिवाइस का जो लीस्ट काउंट हुआ वो कितना हुआ? 0.1 ml हुआ। समझ में आ रहा है बच्चे ये? यस मैम। यस मैम। है ना?
तो बेटा हर एक डिवाइस का क्या होता है कि लीस्ट काउंट होता है। अच्छा, अब एक बात दोबारा इसके ऊपर आते हैं। अब अगर कोई मुझे कहता है कि मैंने इसे 2 सेंटीमीटर मेजर करा, कोई मुझे कहता है कि मैंने 3.4 मेजर करा, कोई मुझे कहता है कि मैंने मैम इससे ना 4.24 मेजर करा, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही मेजर करा होगा क्योंकि इसने ज्यादा डिजिट लिखी है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? नहीं मैम। No, ma'am. वेरी गुड, हम ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि एक स्केल से उतना ही मेजर हो सकता है जितना कि उसका लीस्ट काउंट हो। लीस्ट काउंट से ज्यादा हम मेजर कर ही नहीं नहीं कर सकते। सकते। समझ में आ रहा है बेटा ये बात सभी यस को? मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, वेरी गुड बेटा। तो बेटा यहीं से हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कि जब भी हम कोई भी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और अपना कोई आंसर निकालते हैं, तो उस आंसर को हम मेजर करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है सर्टेन डिजिट्स और एक होता है लास्ट अनसर्टेन। बेटा सर्टेन और अनसर्टेन मतलब अगर किसी ने आंसर निकाला अपना, तो वो बच्चा कम से कम ये बोलेगा कि मैम मैं श्योर हूँ कि आंसर 10.2 है। 10.2 नहीं तो 10.1 होगा, बट कम से कम 10 तो श्योर होगा ना वो कि 10 तो है ही है पक्का। अब 10.2 में हो सकता है 10.19 हो या 10.21 हो, ये मुझे नहीं पता क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 का ही दिखा रहा था, बट ये मेरी सर्टेन डिजिट है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. अनसर्टेन डिजिट है जब बेटा। पॉइंट आगे जाता है तब अनसर्टेन होता है क्या? हाँ, मतलब जितना लीस्ट काउंट होता है ना बेटा उतनी डिजिट अनसर्टेन होती है। अगर लीस्ट काउंट 0.1 है, लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद लास्ट वाले डिजिट अनसर्टेन होगी। मतलब अगर मैंने लिखा 11.21, तो ये लास्ट वाली डिजिट आपकी अनसर्टेन हो गई, ये वाली डिजिट आपकी सर्टेन हो गई। तो लास्ट डिजिट होती है ना हमेशा, वो आपकी अनसर्टेन डिजिट होती है। समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ में आ गया। Yes, बोला कि ma'am. मैंने आंसर 13.42 निकाला, तो इसका मतलब वो बच्चा श्योर है कि 13.4 तो है ही है। अब ये 2 में हो सकता है 2 0 हो सकता है 2 में 2 2 हो, 2 में हो सकता है 2 5 हो, ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ तक मुझे पता है। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। तो बेटा जो लास्ट वाली Yes, ma'am. वो होती है अनसर्टेन डिजिट। तो बेटा सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं इसे हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी गुड। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट प्लस 1 वन अनसर्टेन डिजिट। अब बेटा रूल्स होते हैं कि हम कैसे डिटरमाइन करें कि किसी में कितने अनसर्टेन डिजिट हैं या कितने सर्टेन डिजिट है या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो एक रूल होता है। अब अपनी बेटा सभी लोग बच्चे उस नोटबुक में रूल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ यहाँ पर मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है। ये मेरे पास नंबर है 283.75, ये मेरे पास नंबर है 200.00, ये मेरे पास नंबर है 0.0052, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 5.003, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 500, यहाँ पे मेरे पास नंबर है 0.2680 और वो कहता है इन सब में बताओ कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो बेटा पहले हम रूल्स करते हैं और उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन पर आए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला रूल क्या है? देखो, हालांकि तो मैंने यहाँ पर रूल्स की स्लाइड बना लिखा रखी थी, पर मैं सोच रही हूँ मैं रूल्स आपको खुद से ही लिखवाती हूँ। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहला जो रूल है दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहली बात तो ये समझो बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैं यहीं पे रूल्स लिखवा रही हूं, रुको एक मिनट। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेटा अब इसमें जो सबसे पहला रूल है हमारा वो लिखेंगे रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमें सिर्फ जो दिमाग लगाना होता है ना, वो जीरो के लिए दिमाग लगाना होता है कि किस जीरो को सिग्निफिकेंट मानना है, किस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानना है। बाकी नॉन जीरो तो जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो मतलब जैसे इस वाले एग्जांपल में ये सारे ही नॉन जीरो नंबर हैं, तो इसका मतलब इसमें मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितनी है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल नॉन डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब बेटा हमें दिमाग लगाना है कि कौन सी जीरो को सिग्निफिकेंट लेना है और कौन सी जीरो को हमें नॉन सिग्निफिकेंट लेना है। तो अब जीरोस के रूल डिसाइड करेंगे। सबसे पहला, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कभी भी, इनको बोलते हैं हम क्लोज्ड या फिर कैप्सुलेटेड, कि अगर कभी भी कोई हमारे पास फंस गई है जीरोस, तो वो हमारी फंसी हुई जीरोस कैसी होती है, सिग्निफिकेंट होती है। मतलब अगर मेरे पास नंबर है 2, अरे हाँ, मेरे पास नंबर है बेटा 2.0033, तो बेटा ये नॉन जीरो नंबर है, ये नॉन जीरो नंबर है। तो इनके बीच में अगर कोई भी जीरो है ना, तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब मेरे को नंबर Yes, ma'am. यहाँ तक का नंबर पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मुझे बीच की जीरो को हमें क्या काउंट करनी पड़ेंगी, सिग्निफिकेंट। तो बेसिकली इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, 4। 4. क्लियर हुआ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। थर्ड, zeros at the left side are non-significant। कभी भी लेफ्ट साइड पे जीरो है, जैसे कि 002, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 1। 1. नहीं, लेफ्ट साइड वाली कैसी है जीरोस, नॉन सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड वाली कैसी है, नॉन। Non-significant. अगर कभी भी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड पे कोई भी जीरो है बेटा, तो वो कैसी होती है, नॉन सिग्निफिकेंट। उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 1। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो फिर एक बार ये वाला बताओ, 0.00503, इसमें कितनी होंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3. समझ में? 3, ma'am. 3, वेरी गुड। क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, इनके बीच वाली जीरो सिग्निफिकेंट। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 3। समझ में आ रहा है सभी को? मैम लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होती है वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होती है, और हाँ, राइट साइड में अगर 2 रहा और 2 के बाद 4-5 जीरो रह गए तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बेटा 2 में भी भाग्यश्री 1 मिनट रुकना पड़ेगा बेटा, राइट साइड में रूल्स दूसरे होते हैं, ठीक है? इसीलिए अभी मैंने लेफ्ट साइड समझाया है, राइट साइड में जस्ट इसके नेक्स्ट समझाती हूँ, तब हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? बेटा ये समझ में आया सभी को कि लेफ्ट साइड वाली जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है? क्लियर Yes, हुआ? ma'am. Yes, हाँ, ma'am. समझो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, अरे बोलो। चलो अब बेटा समझते हैं जीरोस एट द राइट साइड। अब बेटा इसमें एक स्पेशल रूल लगता है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना है, बाकी तो पूरा इजी है। जिसको ये वाला रूल समझ में आ गया ना, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा अच्छे से समझ में आ गया। सिर्फ राइट साइड वाली फिगर्स ही समझनी होती है अच्छे से। देखो बेटा, जीरोस एट राइट साइड में हमें देखना होता है कि हमारा नंबर कैसा है। आइदर वो नंबर एक डेसिमल नंबर हो सकता है, या फिर वो एक नॉन डेसिमल नंबर हो सकता है। बेटा ध्यान से समझिए, या तो वो डेसिमल नंबर हो सकता है या फिर वो एक नॉन डेसिमल नंबर हो सकता है। डेसिमल नंबर बेटा मतलब कि वो अगर एक इस तरीके का नंबर है 22.00 और एक नंबर है 2200, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे डेसिमल है, Yes, ma'am. यहाँ पे डेसिमल नहीं है।
बेटा अगर वो नंबर डेसिमल नंबर है तो राइट साइड जीरोस आर सिग्निफिकेंट. राइट साइड जीरोस आर सिग्निफिकेंट. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी आपकी 4. बट अगर वो एक नॉन डेसिमल नंबर है देन राइट साइड जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. तो ऐसे में वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है. तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी बेटा? 2 मैम. 2. वेरी गुड. समझ में आया सभी को ये? यस मैम. यस मैम. ये समझ में आ गया. इसका मतलब तो वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा ही समझ में आ गया. और पता है एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, 3 नंबर का. और सिर्फ सीबीएसई में नहीं, आप कोई भी आईआईटी नीट कोई भी पेपर देते हो उसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालने के लिए. समझ में आया? यस मैम. यस मैम. हाँ जी, वेरी गुड. तो बेटा अब अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मेरे पास एक नंबर है 200.0 तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? देखो ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है. तो इनके बीच के सारे 4 नंबर मैम. सिग्निफिकेंट हो गए. तो कितने हो गए? 4. 4 मैम. 4 मैम. और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई? 1 मैम. तो बेटा क्योंकि 2000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10⁻³ ये कोई सिग्निफिकेंस रखता ही नहीं है हमारे लिए. तो हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ और सिर्फ 2. में आया. यस मैम. यस मैम. और बेटा एक लास्ट रूल होता है कि अगर मैंने किसी भी नंबर के आगे कोई चीज लिख, जैसे मैंने लिख दिया 20 पेन्स, क्या लिख दिया? 20 पेन्स, या फिर 200 पेंसिल्स, मतलब कोई भी मैंने एक ऑब्जेक्ट का नाम लगा दिया, तो उसमें पता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्यों? क्योंकि अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे पास 20 पेन्स है तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ मेरे पास 20.00000000 मेरे को एग्जैक्ट पता है ना कि 20.1 भी नहीं है. 20 मतलब एग्जैक्ट 20 है, तो मैं कितनी भी जीरो लगा सकती हूँ. तो इसका मतलब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती हैं. क्लियर हुआ? यस मैम. एकदम पक्का? यस मैम. चलो फिर मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो. मैम एग्जाम में रूल्स लिखो ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं, या कोई नंबर दिए होते हैं और पहचानो कौन से रूल से है, ऐसा होता है? नहीं बेटा, ना तो एग्जाम में रूल्स लिखने के लिए आते हैं, ना ही एग्जाम में रूल्स पहचानने के लिए आता है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये फिगर्स, ये नंबर्स हैं, इनमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स. और अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे तो वैसे वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. ठीक है, एग्जाम में रूल्स लिखने के लिए नहीं आते. ओके मैम. ओके चलो, अभी मेरे को बी में बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5. 5 मैम. सबको? ज्ञानेश्वर, यस मैम. 5. में आया 5. कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना आप सब, यू ऑल आर सो जीनियस बच्चे. चलो इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 मैम. 2. वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी. इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो ना आप सब. इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 मैम. 4. वेरी गुड. इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 मैम. 1. और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5. 5. वेरी गुड. क्योंकि ये नॉन सिग्निफिकेंट, ये नॉन सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. Yes, ma'am. वेरी गुड. सबको समझ में आ गया? यस मैम. यस मैम. आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है मैम. हाँ चलो अच्छा. हाँ मैम. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो. तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे, बुक का ही क्वेश्चन है ये, कि सब में कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ये वाला बताओ 4.065. 4 मैम. 4. वेरी गुड. इसमें बताओ 2 मैम. 2. इसमें. 4 मैम. 4. अच्छा इसमें 1. 1. इसमें 2. वेरी गुड. बेटा देखो 10 की जो पावर वाला होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो 4.0 में 2. इसमें बताओ 7. 7 मैम.
7 वेरी गुड। और इसमें 6 चलो एक बार आंसर चेक कर ले हम अपना। 4 ओके मैम 2 4 1 2 7 6। वेरी गुड, सारे आंसर करेक्ट है। सबको आया समझ में? Yes. यस मैम, यस मैम। वेरी गुड। तो फिर अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग, मैं अभी आज होमवर्क में दूंगी, तो करेंगे ना सब बच्चे? यस मैम। ओके चलो वेरी गुड। अब बेटा ये समझते हैं कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं अब इन्हें हम कैलकुलेशन में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए बेटा। मान लो मेरे पास एक नंबर है 36.473। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5. देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एग्जाम में एक इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट दिस, राउंड ऑफ दिस नंबर, round off this number up to 3 significant figures। क्योंकि कई बार क्या होता है ना बच्चे, हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो अगर हम इतने बड़े नंबर्स के साथ डील करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ता है। राउंड ऑफ समझते हो आप लोग? अंदाजे में लिखना। जैसे कि मानो अब राउंड ऑफ करते हुए बेटा एक रूल होता है। क्या रूल होता है? देखिए, जैसे कि अगर ये 36.46 है, ठीक है, और मुझे इस नंबर को हटाना है, एक नंबर को हटाना है, तो बेटा हम ध्यान से देखते हैं। देखो मैं 3-4 नंबर लिख रही हूँ, 36.42, 36.46, 36.45। अभी इन सब में 4-4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मानो एग्जाम में आता है कि आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर लिखना है, मतलब ये 4th फिगर हमें हटानी पड़ेगी। तो बेटा हम ये 4th फिगर हटाते हैं, तो देखो कैसे हटाते हैं। अगर 4 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा नंबर है, कैसा नंबर है? 5 से बड़ा नंबर है। अगर तो वो 5 से बड़ा नंबर है तो हम इस नंबर को एक आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि बेटा 46 को 40 के ज्यादा पास है या फिर 50 के ज्यादा पास है? 46 40 के ज्यादा पास है। हाँ 46 किसके ज्यादा पास है? 40 के कि 50 के? 50 के 50 के ना बेटा। 40 से तो वो 6 दूर है, 50 से वो 4 ही दूर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 36.5। तो हम क्या लिखेंगे? 36.5। अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो हम इस नंबर को एज इट इज रहने देते हैं, 36.4। क्या रहने देते हैं? 36.4। क्लियर हुआ? मैम फिर से समझाओ ये। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर समझते हैं। पहले बेटा राउंड ऑफ करने को समझो कि राउंड ऑफ क्या बोलते हैं। मानो बेटा किसी का आंसर 20.3 आ रहा है, ठीक है, और उसे किसी ने बोला कि तू पॉइंट में छोड़, तो मुझे जनरली बता कि तेरा आंसर नियरली कितना आ रहा है। तो उसे क्या बोलना चाहिए कि मेरा आंसर नियरली 20 आ रहा है या फिर नियरली 21 आ रहा है? क्या बोलना चाहिए उसे? नियरली 20। नियरली 20 आ रहा है। अच्छा, और अगर किसी का आंसर 20.8 आ रहा है तो उसे क्या बोलना चाहिए? नियरली 20 आ रहा है कि नियरली 21 आ रहा है? 21 नियरली 21। क्या कैसे डिसाइड कर रहे हो बेटा कि ये नंबर 20 से ज्यादा पास है और ये नंबर 21 से ज्यादा पास है? ऐसे ही डिसाइड कर रहे हैं हम? नहीं मैम 5 से ज्यादा और 5 से कम ऐसे ही ना? हाँ 5। तो बेटा अगर 20.5 है ना तो उसे क्या करेंगे? उसे भी हम नियरली 21 ही मानते हैं। क्या मानते हैं? नियरली 21। मतलब कि अगर लास्ट वाला नंबर 5
या 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको एक आगे बढ़ा देते हैं। और अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो हम उस नंबर को इग्नोर कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? उस नंबर को हम एज इट इज रहने देते हैं, इस वाले नंबर को। समझो, दोबारा से मानो एक नंबर है बेटा 21.421, एक नंबर है 21.425, एक नंबर है 21.427। ठीक है, अब बेटा मानो हमें इसे राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करके लास्ट वाली डिजिट हटानी है। राउंड ऑफ करके क्या करना है? लास्ट वाली डिजिट हटानी है। ये समझ में आ रहा है कि लास्ट वाली डिजिट हटानी है? Yes, ma'am. यस बेटा मैम। जब हम लास्ट वाली डिजिट हटाते हैं ना, तो जब हम ये डिजिट हटाते हैं तो पहली वाली डिजिट या तो चेंज होती है या नहीं होती। अगर तो नंबर 5 से छोटा है तब तो वो डिजिट ऐसे की ऐसी रहती है, मतलब कि 21.42 का 21.42 ही रहेगा और ये 1 यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है जिसे आप हटा रहे हो, तो उससे पहली वाली डिजिट एक आगे बढ़ जाती है, मतलब ये 21.43 हो जाएगा और यहाँ पर भी 21.43 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? Yes, ma'am. एक और एग्जांपल लें इसको समझने के लिए, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। यस मैम। Okay, ma'am. देख, मानो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे को करना है 14.638 है, ठीक है, और मेरे पास 14.632 है। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट्स। तो बेटा राउंड ऑफ जब मैं करूंगी तो लास्ट वाली डिजिट हटानी है मुझे। अब जब मैं लास्ट वाली डिजिट हटाऊंगी तो ये 3 ऐसा का ऐसा रहेगा या 4 बन जाएगा? 4 बन जाएगा मैम। 4 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14.64। 64. आया समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, और अगर इसको करूंगी तो और ये वाली डिजिट हटाऊंगी तो 63 रहेगा मैम। 14.63 ही रहे। अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर और इसको अगर मेरे को राउंड ऑफ करना है और अब ये लास्ट वाली डिजिट हटानी है, ठीक है, तो अब बताओ 14.6 ही रहेगा कि 14.7 हो जाएगा? 14.6। रहेगा मैम। अच्छा, और इस वाले में 14.6। 6 ही रहेगा। इसमें भी 14.6 ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? Yes, यस ma'am. मैम। इसी को बोलते हैं बेटा राउंड ऑफ करना। इसी को क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ करना। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है उसकी हेल्प से हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। अब मानो इसने बोला राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मतलब मेरे को 3 नंबर चाहिए, हाँ मैम। तो मुझे ये वाले और ये वाला नंबर गायब करना है। तो हम इस नंबर को देखेंगे। तो बताओ अब ये नंबर राउंड ऑफ होकर क्या बन जाएगा? अगर 36.473 है और मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो क्या बनेगा? 3 डिजिट तक 36.5। रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा? 6.5। समझ में आया Five. सभी को? Yes, ma'am. बाकी मोक्षदा, ज्ञानेश्वर, पूजा, अनुष्का, Yes, ma'am. सब Yes, ma'am. आया? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट किड्स यू आर। चलो, अब राउंड ऑफ ईच डिजिट्स फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेटेड। अब हम यही वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो, मैं एकदम पतला सा पेन ले लेती हूँ जिससे हम आसानी से लिख सके। चलो, 1.223 टू 2 डिजिट्स। अब इनको 2 डिजिट्स तक करना है, तो 1.2 रहेगा कि 1.3 बन जाएगा? बताओ। 1.2 ही रहेगा मैम। सबको समझ में आ रहा है? 1.2। ध्यानेश्वर आपको भी? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये वाला बताओ 12.56 टू 3 डिजिट्स। 12.6। 12.6 मैम। सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। चलो ये बताओ 122.17 टू 4 डिजिट्स। 122.2। 122 मैम। 122.2 4 डिजिट है ना, मतलब ये वाली डिजिट तक रखना है, तो इस वाली डिजिट को गायब करेंगे। तो यहाँ पर 122.2, 23 1.5 टू 3 डिजिट्स। 123। 1 2 3 कैसे? ये नंबर है बेटा 23 231.5।
132. बेटा 231 232. हाँ। ओके, पूजा, मोक्षदा, सुषमा समझ में आ रहा है? अनुष्का? यस मैम। बेटा देखो 3 डेसिमल प्लेस तक रखना है, मतलब इसको हटाना है। अब 5 के चक्कर में भी ये वाला नंबर बढ़ जाना है, तो कितना हो जाएगा? 230। चलो अपना आंसर check करते हैं एक बार। देखो पहले का आंसर 1.2, खुलेगा मग क्या राहिले लेके 12.6। क्या अनुष्का क्या मैं आप कुछ बोल रहे हो? अच्छा, उसके बाद 122.2 और उसके बाद 232। समझ में आया सभी को आंसर्स? यस मैम वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। ओके, वेरी गुड। चलो फिर तो आप लोग बड़ा इजीली कर लोगे। आप मुझे, तो अब हम, चलो इसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 1.50 into 10 raised to the power 4। बताओ। 3. 3 मैम। वेरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए थोड़ी है, ऑप्शन नंबर बी। बी मैम ऑप्शन नंबर बी Option number B. 3. अच्छा चलो इसमें बताओ, इन एवोगैड्रोस नंबर हाउ मेनी? Option number B. Option number B. वेरी गुड, वेरी स्मार्ट किड्स यू आर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सब लोग होमवर्क में कर सकते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ईच इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज, कर सकते हो। यस मैम करेंगे। बी भी कर सकते हो, राउंड ऑफ ईच ऑफ द क्वांटिटीज टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, राउंड ऑफ ईच क्वांटिटीज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस मैम Yes, ma'am. चलो, express the following sum to appropriate number of significant figures. ओके, एक सेकेंड बेटा। आज मैं अपनी सिस्टर की आई हूँ, और मेरी सिस्टर का एक छोटा सा बेबी है। ज्यादा छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा छोटा बेबी है, तो इसीलिए वो पीछे से अपनी अपनी आवाजें निकाल रहा है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही है। ओके मैम। चलो बेटा मैं इसमें एक और चीज आपको समझाना चाह रही थी, एक सेकेंड। बेटा देखो, जब भी हम कभी भी दो नंबर्स को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? फाइनल आंसर्स में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी हमारी सबसे कम वाली कैलकुलेशन में थी। इसका मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पर देखो, मानो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मानो हमारे पास 2.30 प्लस 4.6 प्लस 5.008 एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 3 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 2 मैम और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 अब देखो बच्चे, मैंने इसका आंसर निकाला 5.008, 4.600, 2.30, ये 0, तो ये आ गया 8, 0, 6 and 3 9, 5 and 4 9 and 2 11, 11.908। अब बेटा इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही है मेरे आंसर में? 5 5. लेकिन बेटा मेरे आंसर में जो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती है ना, वो कितनी हो सकती है? 2। 2 मतलब मेरे आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ना, अगर मेरे मतलब जो क्वेश्चन है उसमें सबसे कम 2 है, तो बस 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 2 ही हो सकता। आ रही है बात समझ में? यस मैम यस मैम। क्या कहता है रूल? ध्यान से समझो। ये रूल कह रहा है
that while performing calculations with measured quantities, rule is that the accuracy of the final result is limited to the accuracy of the least accurate measurement. मतलब कि in other words, the final result cannot be more accurate than the least accurate number involved in calculation. मतलब कि अगर least accurate जिसमें सबसे कम significant figures हैं, बस उतनी ही significant figures हमारे आंसर में हो सकती है, उतनी ही क्या हो सकती है significant figures हमारे आंसर में हो सकती है। तो हमारे आंसर में कितनी significant figure हो सकती है? दो मतलब मुझे यहां तक करना पड़ेगा राउंड ऑफ। तो बताओ इसका आंसर को राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे? 11.908। अभी से मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो आंसर क्या आएगा? बेटा 1191 में तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4 हो गई ना। तो हमारे आंसर में बस 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। मैम 12। 6.3 आया समझ में? Yes. बेटा देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, मतलब यही वाला नंबर होना चाहिए, मतलब ये सारे नंबर गायब हो जाएंगे। तो 9 गायब हो रहा है इधर से, तो इधर वाले नंबर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा जब आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे, अब जो मैं अभी आपको दे रही थी, ये देखो ये देखो, to express the following sum to appropriate number of significant figures। तो जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, बिकॉज सबसे कम 2 है। सिमिलरली इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? 3। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बेटा अब इस तरीके के क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर सकते हो। गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स मतलब कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना, कर सकते हो ना ये वाले क्वेश्चंस? यस मैम। हाँ, तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क है, सब बुक में से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट करना है, ठीक है? होमवर्क लिख लेंगे सब लोग। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स and question number 4 part A and B। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मिलेगा मुझे। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड बच्चे, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो ओके, गुड इवनिंग बच्चे, बाय। गुड इवनिंग मैम, टेक केयर। Bye, ma'am. Good Good night. बाय, गुड इवनिंग। Bye, ma'am.